नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जमाल खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम। मैं आपसे ये बताता हूँ, एक जुमला है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करना बीमारी से लड़ने से ज़्यादा अच्छा है। इस श्रृंखला में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो प्रिवेंशन का हुआ है, आपको खूब याद होगा, वैक्सीन से हुआ है, टीकों से। जो बीमारियां पहले जानलेवा हुआ करती थीं, उन्हें टीके लगाने से उन बीमारियों को तकरीबन हमने ख़त्म कर दिया। उसमें मुख्य रूप से आपको याद होगा चेचक होती थी, स्मॉल पॉक्स जिसको हम कहते हैं। चेचक इतना बुरी बीमारी थी कि मौत भी कर देती थी और ज़िंदगी भर के तकलीफ़ भी दे देती थी, निशान पैदा कर देती थी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम साइंस ने किया है, मेरी जानिब में, मेरे अंदाज़ में, मेरी सोच में, वो वैक्सीनेशन से हुआ है। मुख्य रूप से आज की तारीख़ में तकरीबन 9-10 बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप टीकों से ठीक कर सकते हैं, टीके लगा के आप उन्हें होने नहीं देते। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनको आप अगर अपना अपना अंदाज ज़िंदगी का ऐसा ढाल लें कि जिसमें बीमारी ना हो, तो वो भी आपके लिए आराम दे देती हैं। जैसे कि हम आज की तारीख में समझदार हो गए हैं, हम समझने लगे हैं किस खाने से हमें चर्बी मिलती है, किस खाने से हमें स्वाद मिलता है, किस खाने से हमें प्रोटीन मिलती है, हम व्यायाम क्या करते हैं, हमें व्यायाम की क्या आवश्यकता है, हम सफाई में रहना कैसा होता है गंदगी में रहने से, हम गंदगी में नहीं रहें, मक्खी मच्छर से दूर रहें, ये तो सब लोगों को पता ही है ना। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल में आती हैं कि हम बीमारी ना होने दें। बीमारी नहीं हो, इस रूपरेखा से नेशंस डेवलप होती हैं। बहुत सी नेशंस का डेवलपमेंट जब होगा जब हमारा पैसा उन चीज़ों की जगह और कामों में इस्तेमाल हो जो हमें डिजीज़ेस दे रही हैं, वो उन बीमारियों के लिए हम पैसा अपना बचा सकें। मान लीजिए कॉलरा फैल गई शहर में, तो कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व किए जाएंगे उस काम में। चूँकि सरकार हमें देती है हेल्थ बेनिफिट्स, तो हम उसको रोकने के लिए कितना मुश्किल होगी। ना कि हम ये सोचें कि कॉलरा जो है एक कीटाणु से होती है और वो मक्खी के कारण होता है, कॉलरा से कॉलरा फैलती है। अगर हमने ये मालूम कर लिया कि कॉलरा का कीटाणु अगर किसी मिठाई पे चला जाएगा मक्खी की वजह से, और वो मिठाई हमने सेवन कर ली, तो सब लोगों को कॉलरा होगा। फिर इस तरीके से ये साइकिल पैदा होती चली जाएगी, ये मालूम हो गया। अंदाज ये है कि प्रिवेंशन जो है हमेशा हमें स्वस्थ रखती है और हमारे पैसे को दूसरे कामों के इस्तेमाल के लिए सेव करती है। प्रिवेंशन हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छी है कि हमारे फंड्स, हमारे जो भी फंड्स हैं, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, मेरे अपने निजी फंड्स हैं, निजी पैसा है, वो मैं बीमारी पे खर्च नहीं करूं। पहली बात तो ये हो गई। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, एक तो हमें खुद एजुकेट होना है अपने आप में, और एक हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हुआ करता था गाँव में, जो आज भी होता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं भी पीएचसी में जाया करता था एक ज़माने में, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था और जब मेडिकल का कोर्स किया था आज से 40 साल पहले। और पीएचसी, मुझे याद है कि उस वक़्त मोर और लेस एक एंटरटेनमेंट की जगह होती थी जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, कैंपिंग हो रही है, और हम एक नियमित रूप से एक एरिया कवर करते थे। और चूँकि हमारा मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी 25 साल पुराना था, तो पीएचसी जो थे वो भी डिफाइंड होते थे क्षेत्र में कि ये ABC 4 जगह हम जाएंगे। तो वहाँ के लोग हमसे पक चुके थे, उस मोहल्लों के, उन जगहों के। वो कहते थे, डॉक्टर साहब आ गए बताने के लिए, हमें सब पता है, आप क्या बताओगे। जबकि ना उन्हें पता होता था और ना हम बताते थे, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे और हम बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो हम जाके बैठ जाते थे, वो कुछ खाना पीना खिलवाते थे, कभी लस्सी पिलवा दी, कभी जलेबी खिलवा दी, हमें समोसे खिलवा दिए। अरे डॉक्टर साहब बैठो, हम 5 बजे तक हम बैठे रहे। कुछ लोग, बच्चे कितने, अरे बच्चे सबको टीका लगा हुआ है भाई, सबको टीका लगा हुआ है। क्योंकि वो भी एक तरीके से उतने ज़्यादा, 40 साल बहुत पुरानी बात हो रही है। आज की तारीख में मैं पीएचसी नहीं गया, लेकिन पीएचसी का रोल बहुत बड़ा है। लोगों को, जो उनके हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनको सुनना चाहिए, आम जनता को उनको उनका स्वागत करना चाहिए और उनको काम से भटकाना नहीं चाहिए। जिस काम के लिए आए वो काम उन्हें करने दीजिए। और सरकारों का और मेडिकल कॉलेज का ये दायित्व है
कि पीएचसीज के एरियाज़ को चेंज करते रहें। एक ही एरिया में अगर पीएचसी रहता है, 3-4 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है वो जगह, तो पूरे गांव कवर नहीं हो पाते, इंटीरियर्स में हम नहीं जा पाते। मेडिकल कॉलेजेस का सीमित जो रूप है वो शहरों से रिलेटेड होता है। शहर में मेडिकल कॉलेज होता है, थोड़ा गांव तक जाता है, वहाँ से उसका रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में तो बहुत इंटीरियर में जगहें हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, गाँवों से बहुत अंदर अंदर से मेरे पास आते हैं, जहाँ पर कोई उनको डॉक्टर की सुविधा मिलती नहीं है, पीएचसी की बात भी नहीं होती है। तो ये एक मेरा सोच है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक को एजुकेट करने में, पब्लिक को समझाने में कि प्रिवेंशन क्या होता है। क्योर से अच्छा प्रिवेंशन है। बीमारी होने नहीं दी जाए, बीमारी होने से पहले बीमारी के लक्षण पता हों और हमें बीमारी पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। बहुत सी बीमारियां हमारी आज की तारीख में ख़त्म हुई हैं, जैसे प्लेग भी था एक ज़माने में, प्लेग फैलता था, बहुत लोग मर जाते थे, मालूम हुआ चूहों से हुआ। फिर हमने चूहों पे कंट्रोल करना शुरू किया कि हम चूहों की पैदावार को ख़त्म करेंगे, अनाज में नहीं जाने देंगे। इस तरीके से हमने सीखा है और हमें इस सीखने से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। कैंसर की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि ये भी प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक है। मैं ये नहीं कहता कि कैंसर को हम पूरी तरह से क्योर कर लेंगे। कोई ऐसी दवा नहीं है जिसमें हम ये कहेंगे ये ले लो या ये कर लो तो तुम्हें कैंसर नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सेहतमंद लोगों को भी कैंसर हो जाता है, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं नियमित रूप से, जिन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कैंसर उनको भी हो जाता है। और उसके बरक्स जो सब कुछ करते हैं उन्हें भी नहीं होता है। तो ये एक अलग बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ हमें ये पहचानने पे मजबूर करती है कि हमारा जीवन को कंट्रोल करने वाला एक असीम शक्ति है, जिसको हम भगवान, अल्लाह, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, और वो हमें चला रहा है। उसने हमें एक इम्तिहान दिया है, उस इम्तिहान में हमें पास होना है। कैंसर बिल्कुल एक अलग बीमारी है जो इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होती। लेकिन इन बातों को कहते हुए मुझे ये भी संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं आपको ये बताऊं कि उन लोगों में परसेंटेज कैंसर की बहुत कम होती है जो सेहतमंद लोग होते हैं, जो सेहत से परेशान होते हैं या अपनी आदतों से परेशान होते हैं। आदतें कैसी? सिगरेट ज़्यादा पीना, तंबाकू खाना, शराब का सेवन ज़्यादा करना, ये 3 मुख्य रूप से ख़राब आदतें हैं। या मोटापा मेरा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम कुछ हद तक कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर में। या हमें हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, या हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिनमें पत्ते होते हैं। और कोई भी सब्ज़ी जो कलरफुल होती है, रंगीन होती है, वो हमारे लिए एक लाजवाब होती है, कैंसर को वो भी कम करने की क्षमता रखती है। हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस फूड में मतलब क्या होता है कि जैसे बर्गर में आपने देखा पैटी रखी होती है, चिकन की पैटी रखी होती है, बीच में बर्गर हम खाते हैं, तो वो एक प्रोसेस फूड माना जाता है। वो हम कभी कभी स्वाद के लिए खा लें, लेकिन नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए। तो हमेशा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये जुमला हम हिंदी में ये कहेंगे कि भाई हमें ऐसी चीज़ें करना है जो बीमारी ना आने दें। हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें जो बीमारी पैदा करती हैं, क्योंकि बीमारी का खर्चा ज़्यादा है और उन चीज़ों को दूर रखने का खर्चा कम है। इस हिसाब से प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। नमस्कार, जय।